बिस्मिल्लाहिर्रहमानुर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह जब अपनी किसी बंदी से खुश होता है तो उसकी ज़ुबान पर एक तस्बीह जारी कर देता है। ये तस्बीह अल्लाह ताला अपने पसंदीदा बंदों को अता फरमाता है। ये अल्लाह ताला के मुंतखब करदा बंदों की ख़ास तस्बीह है। नाज़रीन, वैसे तो सब ही इंसानों को अल्लाह ताला ने पैदा फरमाया है और अल्लाह अपने हर बंदे से मोहब्बत भी फरमाता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कोई ऐसा काम करते हैं जो कि अल्लाह ताला को बहुत पसंद आ जाता है, तो वो इनको अपने ख़ास बंदों की फ़हरिस्त में शामिल कर लेता है और फिर इन्हें मुख्तलिफ़ इनामात व करामात से नवाजता है। ये जो तस्वीर आज हम आपको बताने जा रहे हैं, ये अल्लाह ताला अपने पसंदीदा और मकबूल बंदे और बंदी को तोहफ़तन अता फरमाता है। एक दफ़ा एक औरत हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुई और अर्ज़ किया कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे कोई ऐसा अमल बता दीजिए कि जिसके करने से अल्लाह तबारक व तआला मुझसे मोहब्बत करने लगे, मुझ पर अपनी ख़ास रहमत की नज़र फरमाए, मेरी परेशानियों को हल फरमाए और मेरे रिज़्क़ में वुसअत अता फरमा दे। मुझे कोई ऐसा अमल बता दीजिए जिससे मेरा अल्लाह मुझसे राज़ी हो जाए और मुझे अपने ख़ास बंदों की फ़हरिस्त में शामिल कर ले और मेरा शौहर भी मुझसे मोहब्बत करने लगे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, दुनिया से बेरगबती अख्तियार कर लो, अल्लाह तुमसे मोहब्बत करेगा, और लोगों के पास जो कुछ है उससे तवज्जो हटा लो तो लोगों में तुम्हारी इज्जत व मर्तबा बढ़ जाएगा। अल्लाह पाक जिससे मोहब्बत करता है तो उसे ज़मीन में मकबूलियत मिल जाती है। मतलब ये है कि लोग उससे मोहब्बत करते हैं और करने लग जाते हैं और उसकी तरफ माइल होते हैं, इससे खुश होते हैं और उसके बारे में अच्छा गुमान रखते हैं और मुमकिन हद तक उससे बुराई दूर करने का इरादा रखते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि गुनाहगारों का रोना, आह बका करना, गिर गिराना मुझे तस्बीह पढ़ने वालों की सुबहान अल्लाह की आवाज़ से ज़्यादा महबूब है। तो जब अल्लाह अपनी किसी बंदी या बंदे से राज़ी होता है, खुश होता है और उसे अपने करीब करना चाहता है, और जब किसी बंदी या बंदे को बुलंदी और सरफराजी अता फरमाना चाहता है तो उसकी ज़ुबान पर इस तस्बीह का विर्द जारी कर देता है, क्योंकि ये वो इंसान है, ये अल्लाह का वो बंदा है कि जिसे दुनिया का हर रैब अपने आप में नज़र आता है। वो शख्स जिसने तन्हाई में अल्लाह को याद किया, उसकी याद में आंसू बहाए, जहन्नम की आग से जड़ा, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला ऐसे शख्स को अपने अर्श के साए में जगह देगा। और जिसने तन्हाई में अल्लाह ताला का ऐसे ज़िक्र किया कि उसके आंसू जारी हो गए और जन्नत को हासिल करने की तरफ दिल में पैदा हो गई और जहन्नम की आग से डरा, तो ये वो बेहतरीन इंसान है जिसे अल्लाह पाक चुन लेते हैं और उसकी ज़ुबान पर ये तस्बीह जारी कर देते हैं। इस तस्बीह को पढ़ने वाले पर अल्लाह पाक अपना ख़ास करम व फजल फरमाते हैं और उसके साथ रहम और नरमी का मामला फरमाते हैं और उसे बहुत ज़्यादा पसंद भी फरमाते हैं। फरमाने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है कि जिसने इस्तग़फ़ार को अपने ऊपर लाजिम कर लिया, अल्लाह उसकी हर परेशानी दूर फरमा देगा, उसे हर तंगी से राहत अता फरमाएगा और उसे वहाँ से रिज़्क़ देगा जो उसके वहम व गुमान में भी ना होगा। तो आप भी अगर अल्लाह के महबूब बंदों में शामिल होना चाहते हैं, उसके चुने हुए बंदों की लिस्ट में शामिल होना चाहते हैं, तो अस्तग़फ़िरुल्लाह को चलते फिरते उठते बैठते पढ़ते रहा करें। माह शबान के महीने में कसरत से अस्तग़फ़िरुल्लाह पढ़ें और अल्लाह को खुश करें। बुज़ुर्गान दीन फरमाते हैं कि जो माह शबान में यौमिया एक मरतबा सूरह अखलास पढ़े तो 10,000 ऊँटों पर कागज़ लादा जाएगा और ज़मीन व आसमान के फरिश्तों को सोने के कलम दिए जाएंगे और वह सूरह अखलास का सवाब उन कागज़ों पर दर्ज करेंगे। इस शख्स के लिए जो माह शबान में रोज़ाना सिर्फ एक मरतबा सूरह अखलास पढ़े, यानी कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद पढ़ेगा। मोहतरम नाज़रीन, माह शबान में ला इलाहा इल्लल्लाह कहने की ख़ास तकीद की गई है। आपने पूरे महीने में 1000 मरतबा ला इलाहा इल्लल्लाह कहना है। एक दिन में नहीं कहना, पूरे महीने में 1000 मरतबा कहना है। ला इलाहा इल्लल्लाह का जिक्र वो है कि जिसमें हरूफ लब नहीं है,
यानी कि ला इलाहा इल्लल्लाह का जिक्र करते हुए लब आपस में नहीं मिलते। रवायत में आता है कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अक्सर सहाबा आपके सामने बैठे हुए इस कलमे का विर्द कर रहे होते थे, क्योंकि इसमें कोई रियाकारी नहीं है। सामने वाले को मालूम ही नहीं पड़ता कि कोई जिक्र कर रहा है। माह शबान में हदीस के हवाले से हम आपको मज़ीद वज़ाइफ बताते हैं। माह शबान के हर दिन अल्लाह पाक कई अफराद को जहन्नम की आग से निजात दिलाता है। तो नाज़रीन, आज से हम अहद कर लें कि माह शबान के महीने में हमने इस्तग़फ़ार की कसरत करनी है। अस्तग़फ़िरुल्लाह का विर्द ज़्यादा से ज़्यादा करना है। इसमें कोई कैद नहीं है। आप चलते फिरते उठते बैठते अस्तग़फ़िरुल्लाह का विर्द करते रहें। दूसरा वजीफ़ा आपको बताते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने रजब व शबान में 7 मरतबा ये कहा। नाज़रीन, ज़्यादा से ज़्यादा अस्तग़फ़िरुल्लाह पढ़ा करें, जितना ज़्यादा आप पढ़ सकते हैं तो अल्लाह पाक उस पर मुकर्रर दोनों फरिश्तों को फरमाएगा कि इसके गुनाहों का सहीफ़ा मिटा डालो। तो आपने पूरी कोशिश करके पूरे महीने में किसी भी वक्त माह शबान में सिर्फ 60 मरतबा ये इन कलमात को पढ़ लेना है जो ऊपर बताए गए हैं। तो हमें पूरी उम्मीद है कि अल्लाह पाक से हमें इसकी बरकत ज़रूर मिलेगी। हमें और क्या चाहिए, इसकी बरकत से गुनाहों का सहीफ़ा ही मिटा दिया जाएगा। तमाम नाजरीन से गुजारिश है कि इस वीडियो को सदका जारिया की नीयत से अपने दोस्तों, फैमिली, फ्रेंड्स के और अहबाब के साथ शेयर कर दें, ताकि वो भी इस सवाब से महरूम ना रहें। अगर वो पढ़ेंगे, इन्हें सवाब मिलेगा तो आपको भी इस चीज़ का अजर मिलेगा और सवाब मिलेगा, और आखिरत में आपकी नेकियों का पलड़ा भारी रहेगा। हमारा मकसद ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा मुसलमानों तक ये अमल पहुँचे, ताकि वो माह शबान के बाबरकत महीने को फजूलियात की नज़र न कर दें, बल्कि अल्लाह पाक को राज़ी करने में लगाएं। नमाज़ें पढ़ें, रोज़े रखें, कुरान पाक पढ़ें, ज़िक्र अल्लाह करें, इस्तग़फ़ार की कसरत करें और सदका दें। तो जल्दी जल्दी इस वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा अपने फैमिली, फ्रेंड्स, दोस्तों के साथ। हज़रत अशरफ जहांगीर रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि माह शबान में बहुत ज़्यादा इस्तग़फ़ार करें। जो शख्स माह शबान में 3000 मरतबा इस्तग़फ़ार पढ़े तो वो बख्श दिया जाएगा। किस तरह से पढ़ना है, वही तरीका है जो कि हमने आप ऊपर बयान किया है कि इस इस्तग़फ़ार को आपने 3000 मरतबा पढ़ना है। सिर्फ 3000 मरतबा अगर आप पढ़ते हैं तो अल्लाह पाक आपके पिछले सारे गुनाह माफ़ फरमा कर आपको बख्श देगा। उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से रवायत है कि जब अल्लाह ताला किसी बंदे के साथ भलाई का इरादा फरमाता है तो उसके मरने से 1 साल पहले एक फ़रिश्ता मुकर्रर कर देता है, जो उसको राह रास्त पर लगाता रहता है हत्ता कि वो खैर पर मर जाता है। और लोग कहते हैं कि फ़लाँ शख्स अच्छी हालत पर फौत हुआ है। जब ऐसा शख्स मरने लगता है तो उसकी जान निकलने में जल्दी होती है। वो उस वक़्त खुदा से मुलाकात को पसंद करता है और खुदा उसकी मुलाकात को पसंद करता है। और अल्लाह जब किसी के साथ बुराई का इरादा करता है तो मरने से 1 साल पहले शैतान उस पर मुसल्लत कर देता है, जो उसे गुमराह करता रहता है हत्ता कि वह अपने बदतरीन वक्त में मरता है। उसके पास मौत आती है तो उसकी जान अटकने लगती है, क्योंकि वो खुदा को मिलना पसंद नहीं करता और खुदा उससे मिलने को पसंद नहीं करता। बुरे ख़ात्मे के 4 असबाब हैं जिसे उलमाए कराम ने बयान किया है। नंबर 1, नमाज में सुस्ती करना। नंबर 2, शराबखोरी करना। नंबर 3, मुसलमानों को तकलीफ़ देना। और नंबर 4, वालिदैन की नाफरमानी करना। दुआ है कि अल्लाह पाक हमें माह शबान की ज़्यादा से ज़्यादा बरकतें समेटने की तौफ़ीक अता फ़रमाए और रमज़ानुल मुबारक की तैयारी करने की भी तौफ़ीक अता फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन आमीन। नाज़रीन, वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट सेक्शन में अस्तग़फ़िरुल्लाह ज़रूर टाइप करें। दुआ है कि अल्लाह ताला मेरा सुनना और आपका सुनना अपनी बारगाह इलाही में कबूल और मंजूर फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। दुआ में याद रखिएगा, मेरी दुआ में आप होते हैं। मिलूँगी आपसे मैं नेक्स्ट वीडियो में बशर्ते ज़िंदगी। तब तक के लिए मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरन।